और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि पीडीपी बराह रास्त एनसी पर तनकीद करती रही है। वो अपनी रैलियों में हल हटाओ जैसे नारे लगा रहे हैं। उमर ने कहा कि वो पीडीपी का साथ क्यों देंगे। उमर ने कहा कि वो पीडीपी के साथ कोलैबोरेट नहीं करने जा रहे हैं। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि वो एक नई पार्टी है और वो डॉक्टर अब्दुल्ला पर तनकीद करने की जुरात कर रहे हैं। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि एनडीए अलायंस का हिस्सा बनने का मकसद बीजेपी और एनडीए के खिलाफ लड़ना था। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि अगर उन्हें मालूम होता कि एनसी को समझौता करना पड़ेगा तो वो कभी एनडीए अलायंस का हिस्सा नहीं बनते। जो आप कहना चाहते थे कि पीडीपी आउट, ना, पीडीपी को हमने आउट नहीं किया, हालात ने पीडीपी को जो है इस इलेक्शन से आउट रखा। अब आप मुझे बताइए ना, साउथ कश्मीर की सीट आप बार बार पूछते हो कि साउथ कश्मीर की सीट पीडीपी को क्यों नहीं। मुझे बताइए ना, अब ये कहां की सियासत है कि जो पार्टी तीसरे नंबर पे आई इससे पहले वाले पार्लियामेंट इलेक्शन में, नंबर 1 पार्टी और नंबर 2 पार्टी दोनों अपना क्लेम छोड़ के तीसरे नंबर की पार्टी को वो सीट दे दें। और जिस सीट पे फिलहाल तो बीजेपी का कोई असर रसूख नजर नहीं आता। बाकी जहां तक कोलिशन की बात है, कोलिशन को चलाना या कोलिशन के मतलब माहौल को सही रखना, ये हर तंजीम की जिम्मेदारी बनती है। अब पता नहीं किस वो नशे में आके गुलाम नबी आजाद साहब ने फारूक अब्दुल्ला को निशाना बनाया, उसमें भी पीडीपी वाले घुस जाते हैं। जुमा उनको हफ्ता नहीं हुआ है सियासत में आए हुए, वो भी गुलाम नबी आजाद साहब के साथ मिलकर फिर फारूक अब्दुल्ला साहब को, नेशनल कॉन्फ्रेंस को ट्विटर के जरिए निशाना बनाते हैं पीडीपी के प्लेटफॉर्म से। और फिर आप कहते हो कि कोलिशन कहां है। ना, कोलिशन को मेंटेन रखना ये अकेले नेशनल कॉन्फ्रेंस की जिम्मेदारी नहीं है, ये उन लोगों की भी जिम्मेदारी है जिन्होंने एक आदत बनाई हुई है, जो आदत से मजबूर हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस को निशाना बनाते बनाते। जब तक वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आते, वो हमसे कोई ज्यादा उम्मीद रख नहीं सकते। उनकी सीटों पे आपको बड़ी परेशानी होती है, लेकिन जब वो अपनी तकरीरों में या अपने ट्वीट्स पे या सोशल मीडिया पे नेशनल कॉन्फ्रेंस को बार बार निशाना बनाते हैं, उस वक्त आप लोग उनसे नहीं पूछते हो कि ये कहां की कोलिशन धर्मा है। अब मिसाल देते देते मैं थक जाऊंगा, लेकिन मिसालों की कमी नहीं है। पिछले लगातार 2 साल से जब भी उनके रेजिंग डे के फंक्शन हुए तो तकरीरों में बीजेपी से ज्यादा नेशनल कॉन्फ्रेंस को निशाना बनाया गया। रिकॉर्ड्स आप सबके सामने हैं। वहां पे जो गाने गाए गए, जुल्म का अलबर्न हटाओ, कलमदवाद को वोट डालो, वो क्या हम भूल जाएंगे? क्या मेरे वर्कर ये भूल जाएंगे? अब पाकिस्तान का इलेक्शन है, पाकिस्तान के इलेक्शन में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, उसमें भी नेशनल कॉन्फ्रेंस को लताड़ा जाता है ट्विटर के जरिए कि पाकिस्तान में जो हुआ उससे जम्मू कश्मीर के लोग जो हैं वो 87